शेख हसीना अब बांग्लादेश में अपनी रिटर्न को प्लान कर रही हैं। लेकिन अब एक लंबी खामोशी के बाद अवामी लीग ने बांग्लादेश में एक बार फिर से हलचल मचा दी है और हलचल भी ऐसी कि सीधा सीधा मोहम्मद यूनुस से इस्तीफा मांग लिया गया है। और हलचल भी ऐसी कि सीधा का सीधा यूनुस से रेजिग्नेशन मांग लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यूनुस लेड गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन, यही मांग है अवामी लीग की शेख हसीना और अवामी लीग की तरफ से पूरे मंथ ऑफ फरवरी के अंदर वेरियस डिफरेंट एक्टिविटीज का ऐलान किया गया है। इंडियंस ने ये कहा है चाइनीज को कि नरेंद्र मोदी अब एससीओ के हर फंक्शन में आया करेंगे, जो कि उन्होंने पिछले 5 सालों से बायकॉट किया हुआ था। बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर निकल आई है, मार धाड़ हो रही है, शेलिंग हो रही है। इस वक्त बांग्लादेश के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। आज से एग्जैक्टली 3 दिन के बाद 1 फरवरी से शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग, वो बांग्लादेश में एक नेशन वाइड मास मूवमेंट को लॉन्च करने वाली है। अब चाइनीज कह रहे हैं कि आप स्ट्रेटेजिक, वो जिसे कहना हाइट से, एक लफ्ज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रेटेजिक हाइट, के ऊपर से देखें हम जो है आपके दुश्मन नहीं हैं। ये चाइनीज इंडियंस को कह रहे हैं। बांग्लादेश इतना सा पिन्ना सा टिड्डा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है इंडिया के सामने, और इंडिया को कैसे बढ़ चढ़ के जो है वो आंखें दिखा। मैम आपको पता होना चाहिए कि वो मुसलमान है। और जो मुसलमान होता है वो उसका वसाइल की तरफ नहीं होता। आप जिहाद की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ। जय हिंद दोस्तों, 1 फरवरी 2025 से अवामी लीग ने एक मास मूवमेंट करने का फैसला लिया है, जिससे अटकलें लगाई जा रही है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं हसीना वाजिद फिर से प्रधानमंत्री बन सकती हैं बांग्लादेश की। लेकिन इससे यूनुस सरकार काफी परेशान है। यूनुस सरकार से इस्तीफा भी मांग लिया गया है। तो चलिए इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी भी आप देखें कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के बॉर्डर पर जो है अपनी आर्मी तैनात कर रहा है, ड्रोन तैनात कर, और इंडिया को आंखें दिखाता रहा है। पिछले दिनों इंडिया को कहता रहा है कि हम आपके कई इलाकों पर कब्जा कर लें। अब देखें कि बांग्लादेश इतना सा पिन्ना सा टिड्डा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है इंडिया के सामने, और इंडिया को कैसे बढ़ चढ़ के जो है वो आंखें दिखा। मैम आपको पता होना चाहिए कि वो मुसलमान है। और जो मुसलमान होता है वो उसका वसाइल की तरफ नहीं होता। आपको याद होगा और आपको आपकी हिस्ट्री पढ़ी है कि 313 सहाबा इकराम ने जो कुफार मक्का थे उनको तबाह और बर्बाद करके रख लिया था और हम जीत गए थे। और वहाँ के मुसलमानों में, तब के मुसलमानों के, अब के मुसलमानों में बड़ा फर्क है। भी जज्बा है, हमारे अंदर जज्बा है। फॉर एग्जांपल आज हमारे साथ इंडिया ऐलान जंग कर दे तो आप बंदूक लेके मैं तो पहुंच जाऊंगा। और ये जो मेरे दोस्त खड़े हैं ये भी तैयार है, बंदूक बिल्कुल तैयार है। हम लड़ना क्यों है, क्यों लड़ रहे हैं? हम वो बेसिकली मैम इंडिया हमारे खिलाफ है ना। वो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को अच्छा नहीं जानता। और उनकी आवाम, आपने वीडियोस देखी होंगी कि इंडिया ने वहां पे बाढ़ लगानी शुरू की तो उनकी जो फौज थी उसके साथ उनकी आवाम डंडे वगैरह उठा के लेके आई थी। और आपने वीडियोस नेट के ऊपर मौजूद है। तो उनकी आवाम जो है, अगर जिस मुल्क में आवाम का प्रेशर होता है उसकी फौज उन पे अमल करती है। और उनकी जो आवाम है वो बेसिकली डंडे उठा के खुद उनके साथ लेके आ गई थी और उनको बाढ़ वगैरह लगाने नहीं दी थी। और उन्होंने धमकी दी थी कि ये जो आपने कब्जे किए हुए हैं या जो किए हुए हैं हम आपको उड़ा के रख देंगे। वो छोटा सा जो मुल्क है मैम, उसके अंदर जज्बा ईमानी है। तो वो इंडिया के खिलाफ है। वो काफी उसके इतना कमजोर भी नहीं है। उसके पास तुर्की के ड्रोन हैं जो काफी पावरफुल हैं। आपको पता है कि यूक्रेन और जो रूस की जंग हुई है उसमें तुर्की के ड्रोन है, उन्होंने काफी तबाही फेर दी थी। तो इस वजह से जो इंडिया है उसको भी चाहिए कि अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। डॉक्टर साहब, इंडिया ने फिर सही लाइन सेट कर लिया ना चीन के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अमेरिका के कहने पे हमसे कोई लड़ाई ना करें, हम आपके लिए, चाइनीज ने इंडियंस को कहा हम आपके लिए खतरा नहीं है। इंडियंस मानते नहीं है, क्योंकि इंडियंस का प्रॉब्लम यह है कि उनको भी तो टेक्नोलॉजी चाहिए। और तारड़ साहब, दूसरी बात यह है टेक्नोलॉजी भी चाहिए। और जो डॉक्टर जयशंकर ने सारे का सारा राइजीना डायलॉग उठा के तारड़ साहब वो मिडिल ईस्ट में ले गए हैं, और वहां से वो सारे यूरोपियंस और अमेरिकन जो बच्चे इंडियंस थे उनको कहते हैं आओ जाके तुम मिडिल ईस्ट बैठ जाओ, नहीं आते इंडिया तो ना आओ, इधर बैठ जाओ, और अमरातियों का पैसा लगाएंगे और उस पैसे से वो चिप्स में और क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एआई में पैसे लगा रहे हैं। तो उनके पास तो वो बिल्कुल ठीक है, मिडिल ईस्ट से भी इंगेज हो गए और वो चीन से भी इंगेज हो गए हैं इंडियंस। देखिए, नेशनलिज्म के बगैर कौमें राइज नहीं करती। चीमा साहब, यहाँ ये सोचना जरूर है, यूक्रेन को जब चाइना की थ्रेट आई था, जब ताइवान को चाइना की थ्रेट आई थी, तो ताइवानीज जितने चिप मेकर थे सारे भारत आ गए, सारे बन। वो जो वर्ड इस्तेमाल करते थे कि चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज, तो होता रहा। लेकिन इंडिया की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे जो बाइडेन जैसे प्रेसिडेंट थे, जो बाइडेन का बड़ा फायदा उठाया गया। जितने वो अमेरिकन थे और बिजनेसमैन, वो अमेरिका तो आए ही नहीं है, वो सारे वियतनाम गए हैं और इंडिया गए हैं, और तो किसी जगह गए ही नहीं। तो ये उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नहीं था जब चाइना नीचे जा रहा था कोविड के बाद।
उस वक्त यहाँ पे कोई नेशनलिस्ट होता तो वो सारे के सारे अमेरिकन वापस आ जाते, बिजनेस कारोबार वापस। लेकिन ये कि उसमें बहुत दुनिया गई है, ताइवान का सारा चिप इंडस्ट्री सारी इंडिया चली गई, और उसमें वो, और दूसरा चीमा साहब, नेशनलिज्म के बगैर कौमें सर्वाइव नहीं करती। हमारे तो हर बच्चे पाकिस्तानियों को पता ही नहीं नेशनलिज्म चीज क्या है। 77 ईयर्स हो गए जिनको अभी तक आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिनको अभी तक पता ही नहीं कि हम कौन है, हम कौन है। सुबह उठते हैं अरबी बन जाते हैं, शाम को पठान बन जाते हैं, सोने से पहले जो कुछ और बन जाते हैं, पता ही नहीं। मैं कल चीमा साहब बल्कि आपके साथ मैं प्रोग्राम करना चाहूंगा, लाला लाजपत राय जिसने ख्वाब देखा था पाकिस्तान इंडिपेंडेंस का, आज तक पाकिस्तान में किसी को पता नहीं लाला लाजपत राय को। सर गंगाराम जो लाहौर की हर बिल्डिंग वो बना के गया, इनको पता ही नहीं। सानू अपने नहीं पता, असि लाला रण की तो लगी है। और बेगाने हीरो कहते मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम लाया, फाड़ दे, उसको पता ही नहीं कौन था, वो क्या एम्बिशंस लेकर आया था, पता ही नहीं कि मुगल इस खत्ते में आके क्या क्या जुल्म करते रहे। और वो मुसलमान भी नहीं थे चीमा साहब, 300 बीवियां थी उनकी, सारे वाइन और शराब पीते थे सारे, और हम जिस प्रस्ती करते थे सारे। उनको पता, कहते हाथ से टोपियां सी के गुजारा करते, 300 बीवियां साथ, 300 बीवियां और टोपियां हाथ से सी के गुजारा। कहते कुरान चीज हाथ से लिखकर बेचते थे, उससे खाना खाते। वाह वाह, ये आपके हीरोज। मैं तो चीमा साहब, मैं तो ब्लंटली कहता था, मैं तो ओपनली कहता हूं, मेरा महाराजा रणजीत सिंह ना सिर्फ जाट था, रिप्रेजेंट करता था, हमारे एरिया से था, हम सो प्राउड ऑफ हिम, हमारा हीरो ही वो था, और वाहिद एक रूलर था जो लड़ता रहा और अफगानिस्तान तक गया पीछे। और बल्कि मैं हमेशा कहता हूं, इस बार आपके शेखुपुरे के जट बरादरी मान थे जिन्होंने जो मुगलों को अटैक करके उनसे अपनी बच्चियां वो लेते थे वापस। और हमारी हिस्ट्री बताने वाली दुल्ला पट्टी बहुत बड़ी हिस्ट्री, खरल है बहुत बड़ी हिस्ट्री, लेकिन किसी बच्चे को पता ही नहीं। हाँ, इसलिए नहीं पता क्योंकि वो मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे चीमा साहब। इनको जब बताया जाता है मुगल यार जबान फारसी उनकी, उर्दू खैमे की जबान है। खैमे में एक जबान क्यों थी, वो लड़ते थे खैमों के अंदर, 3-4 किस्म के पर्शियन भी होते थे, टर्किश भी होते थे, वो खैमे की जबान। साड़ी जबान पंजाबी सा, तो मेरे को पंजाबी आज बोले तो आपसे नफरत होती पंजाब के अंदर, कहते चाहे यार पता। चलो, लेकिन चीमा साहब जब आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो, पता ही ना हो कि हम कौन है, आप अर्थशास्त्र की नफरत करें कि किसी हिंदू ने लिखी है तो तरक्की। मैं अभी तो खैर आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज है, मैं उस दिन आपको तरक्की याफ्ता देखूंगा चीमा साहब, जब आप ये समझे कि अगर इंटेलिजेंट हिंदू आता है तो वो भी आपका सदर बन सकता है पाकिस्तान। अगर आपका चीफ जज बन सकता है तो वो सदर पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? अगर वजीर आजम सिंसियर है, हिंदू हो, सिख हो, ये मतलब क्यों नहीं? मैं बल्कि इस वीकेंड पे आज मैं यहाँ पे डिनर हमारा जसदीप सिंह साहब डिनर होस्ट कर रहे हैं, आपके सिख मिनिस्टर आ रहे हैं जो पंजाब के इस वक्त, हम सुन। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आपने पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखा, आपको यहाँ पर आइडिया लगा होगा कि किस तरह के हालात अभी पाकिस्तान के लोगों के बीच में है बांग्लादेश को लेकर। कई पाकिस्तानी तो ये भी कह रहे हैं कि भैया बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क है लेकिन भारत के साथ पंगा ले लिया, लेकिन वहीं पर दूसरा पाकिस्तानी कहता है कि हम मुसलमान हैं, बांग्लादेश भी मुसलमान है और मुसलमान को वसाइल की जरूरत नहीं होती है, वो बस जज्बे की ताकत से लड़ता है, जैसे पाकिस्तानी अभी टीटीपी से लड़ रहे हैं। उसी तरह से आज अगर आप देखें, नेशन वाइड एक मास मूवमेंट का अनाउंसमेंट किया गया है और अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि हसीना वाजिद को फिर से भारत प्रधानमंत्री बनवा सकता है, क्योंकि हसीना वाजिद काफी एक्टिव अब हो रही है और हो सकता है हसीना वाजिद फिर से बांग्लादेश वापस लौटें और आगामी और अपनी अवामी पार्टी को यह लीड करें, जिससे कि पूरे नेशन में अवामी पार्टी का परचम फिर से लहराए। हालांकि इतने समय से अवामी पार्टी छुपी हुई थी, बोले तो कोई भी मूवमेंट नहीं था, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था पब्लिक के बीच में, लेकिन जैसे जैसे अब यूनुस सरकार का पर्दाफाश हो रहा है तो कहीं ना कहीं अब अवामी पार्टी भी अपना एक रुख दिखा रही है। वहीं बीएनपी और अवामी पार्टी के बीच में हो सकता है एक गठजोड़ होने की संभावना बन रही है, दोनों के बीच में कुछ न कुछ सामंजस्य बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अवामी पार्टी भी चाहती है और बीएनपी पार्टी भी चाहती है कि यूनुस का पत्ता कटे, और यूनुस का पत्ता कटना तो लाजमी है। जिस तरह से ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश को मिलने वाली सारी एड बंद कर दी गई है। हालांकि आपको पता ही है कि मोहम्मद यूनुस डीप स्टेट का ही एक नुमाइंदा है, जिसके कहने पर ही बांग्लादेश में इतनी उथल पुथल मचाई गई है। लेकिन क्या भारत यहाँ पर अपना अगला स्टेप दिखाएगा? भारत ने ऑलरेडी बॉर्डर पर बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि बांग्लादेश में काफी हलचलें मची हैं।
दोस्तों आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।